ब्रह्म पुराण का। इस भाग में हम पलक्ष आदि 6 द्वीपों का वर्णन और भूमि का मान सुनेंगे। पिछले अध्याय में हमने जम्बू द्वीप और भारतवर्ष का भूगोलिक स्थिति को जाना एवं सभी लोकों में उसके महत्व को जाना। 18 पुराणों में से यह प्रथम महापुराण कहा गया है। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जवास प्रभु की इच्छा से आपके सम्मुख ब्रह्म पुराण का संक्षिप्त रूप लेकर उपस्थित हुई हूँ। लोमहर्षण जी कहते हैं, जिस प्रकार जम्बू द्वीप खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार उस समुद्र को भी घेर कर पलक्ष द्वीप स्थित है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन बताया गया है। पलक्ष द्वीप का विस्तार उससे दुगना है। पलक्ष द्वीप के स्वामी राजा मेदातिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम शांतमय है। उससे छोटे क्रमशः शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, क्षेमक तथा ध्रुव हैं। यह सभी पलक्ष द्वीप के राजा हुए। इन्हीं के नाम पर इस द्वीप के 7 वर्ष हैं। इनकी सीमा बताने वाले 7 ही वर्ष पर्वत हैं। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। गोमेद, चंद्र, नारद, दुंदुभि, सोमक, सुमना और वैभ्राज, ये 7 वर्ष पर्वत हैं। इन रमणीय पर्वतों पर देवताओं और गंधर्वों सहित वहाँ की प्रजा निवास करती है। उन सब में पवित्र जनपद है। वीर पुरुष हैं, वहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती। मानसिक चिंताएं तथा व्याधियां भी नहीं सताती। वहाँ हर समय सुख मिलता है। पलक्ष द्वीप के वर्षों में 7 ही ऐसी नदियां हैं जो समुद्र में जा मिलती हैं। अनुतप्ता, शिखा, विपाशा, त्रिदिवा, क्रमु, अमृता और सुकृता, ये 7 वहाँ की नदियां हैं। इस प्रकार पलक्ष द्वीप के प्रधान प्रधान पर्वतों और नदियों का वर्णन किया गया। छोटी छोटी नदियां और छोटे छोटे पहाड़ तो वहाँ हजारों हैं। इन वर्षों में युगों की व्यवस्था नहीं है। वहाँ सदा ही त्रेता युग के समान समय रहता है। पलक्ष द्वीप से लेकर शाक द्वीप तक के लोग 5000 वर्षों तक निरोग जीवन व्यतीत करते हैं। उन द्वीपों में वर्णाश्रम विभाग पूर्वक 4 प्रकार का धर्म है तथा वहाँ 4 ही वर्ण हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: आर्यक, कुरु, विविश्व तथा भावी। यह क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की कोटि के हैं। इन द्वीप के मध्य भाग में पलक्ष अर्थात पाकड़ नाम का एक बहुत विशाल वृक्ष है, जो जम्बू द्वीप में स्थित जम्बू अर्थात जामुन के वृक्ष के ही बराबर है। उसी के नाम पर इस द्वीप का पलक्ष द्वीप नाम रखा गया है। पलक्ष द्वीप में आर्यक आदि वर्णों के लोग जंगस्थ्रष्टा सर्वेश्वर भगवान श्री हरि का चंद्रमा के रूप में यजन करते हैं। पलक्ष द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकार इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। अब शालमल द्वीप का वर्णन सुनो। शालमल द्वीप के स्वामी वीर वपुष्मान हैं। उनके 7 पुत्र हैं। उन्हीं के नाम पर वहाँ 7 वर्ष स्थित है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: श्वेत, हरित, जीमुत, रोहित, वैद्युत, मानस और सुप्रभ। इक्षुरस का जो समुद्र बताया गया है, वह अपने दुगने विस्तार वाले शालमल द्वीप के द्वारा सब ओरों से घिरा हुआ है। वहाँ भी 7 ही वर्ष पर्वत हैं, जहाँ रत्नों की खाने हैं। नदियाँ भी 7 ही हैं। पहले पर्वतों के नाम सुनो: कुमुद, उन्नत, वलाहक, द्रोण, कंक, महिष और पर्वत श्रेष्ठ ककुद्वान। ये 7 पर्वत हैं। इनमें द्रोण पर्वत पर कितनी ही महाऔषधियाँ हैं। नदियों के नाम इस प्रकार हैं: क्षौणी, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, शुक्रा, विमोचिनी तथा निवृत्ति। वहाँ श्वेत आदि 7 वर्ष हैं, जिनके चारों वर्णों के लोग निवास करते हैं। शालमल द्वीप में कपिल, अरुण, पीत तथा कृष्ण वर्ण के लोग निवास करते हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र माने जाते हैं। वे सब लोग यज्ञ परायण हो सबके आत्मा अविनाशी एवं यज्ञ में स्थित भगवान विष्णु की
वायु रूप में आराधना करती है। इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवताओं का सानिध्य बना रहता है। वहाँ शाल्मली नाम का महान वृक्ष है जो द्वीप के नामकरण का कारण बना। यह द्वीप अपने समान विस्तार वाले सुरा के समुद्र से घिरा हुआ है और वह सुरा का समुद्र शाल्मली द्वीप से दुगने विस्तार वाला है। कुश द्वीप द्वारा सब ओर से आवृत है। कुश द्वीप में ज्योतिष्मान राजा हैं। अब उनके पुत्रों के नाम बतलाता हूँ, सुनो। उद्भिद, वेणुमान, सुरथ, रंथन, धृति, प्रभाकर और कपिल। इन्हीं के नामों पर वहाँ के 7 वर्ष प्रसिद्ध हैं। वहाँ मनुष्य के साथ साथ दैत्य, दानव, देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि भी निवास करते हैं। वहाँ के मनुष्य भी 4 ही वर्ण के हैं जो अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। उन वर्णों के नाम इस प्रकार हैं: दमी, शुष्मी, स्नेह और मंदेह। ये क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की श्रेणी में ही बताए गए हैं। वे शास्त्रोक्त कर्मों का ठीक ठीक पालन करते हैं और अपने अधिकार के आरंभ के कर्मों का क्षय होने के लिए कुश द्वीप में ब्रह्मा रूपी भगवान जनार्दन का यजन करते हैं। विद्रुम, हेमशैल, द्युतिमान, पुष्टिमान, कुशेशय, हरि और मंद्राचल, ये 7 उस द्वीप के वर्ष पर्वत हैं। नदियां भी 7 ही हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: धूतपापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विद्युत, अम्भ्रस तथा मही। ये सब पापों का अपहरण करने वाली नदियां हैं। इसके अतिरिक्त भी वहाँ बहुत सी छोटी छोटी नदियां और पर्वत हैं। कुश द्वीप में कुशों का बहुत बड़ा वन है, अतः उसी के नाम पर इस द्वीप की प्रसिद्धि हुई। वह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा है। मुनिवरों, उपर्युक्त घी का समुद्र कौंच द्वीप से घिरा हुआ, उसका विस्तार कुश द्वीप से दुगना है। कौंच द्वीप के राजा द्युतिमान हैं। महात्मन द्युतिमान के 7 पुत्र हैं। महामना द्युतिमान ने अपने पुत्रों के ही नाम पर कौंच द्वीप के 7 विभाग किए, जिनके नाम हैं कुशग, मंदक, उष्ण, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुंदुभि। कौंच द्वीप में भी बड़े ही मनोरम 7 वर्ष पर्वत हैं, जिन पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: कौंच, वामन, अंधकारक, देवव्रत, धर्म, पुंडरिकवान तथा दुंदुभि। ये एक दूसरे से दुगने बड़े हैं। जितने द्वीप हैं, द्वीपों में उतने ही पर्वत हैं तथा पर्वतों पर सीमित जितने वर्ष हैं। उन सभी रमणीय प्रदेशों में देवताओं सहित समस्त प्रजा बेखटक निवास करती है। कौंच द्वीप में पुष्कल, पुष्कर, धन्य और ख्यात, ये 4 वर्ण हैं जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की कोटि में माने जाते हैं। वहाँ छोटी बड़ी सैकड़ों नदियाँ हैं, जिनमें 7 प्रधान हैं: गौरी, कुमुद्वती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति और पुंडरी। कौंच आदि द्वीप के निवासी इन्हीं नदियों का जल पीते हैं। वहाँ पुष्कर आदि वर्णों के लोग यज्ञ के समीप ध्यान योग के द्वारा रुद्र स्वरूप भगवान जनार्दन का यजन करते हैं। कौंच द्वीप अपने समान परिमाण वाले दधि मंडोध नामक समुद्र से घिरा है तथा वह समुद्र भी शाक द्वीप से आवृत है। शाक द्वीप का विस्तार कौंच द्वीप से दुगना है। इसके स्वामी महात्मा भव्य हैं। इनके 7 पुत्र हैं, जिन्हें राजा ने इस द्वीप के 7 भाग करके वहाँ का राजा बनाया। राजपुत्रों के नाम है जलद कुमार, सुकुमार, मनिरक, कुसुमोद, मोदाकी तथा महाद्रुम। उन्हीं के नामों पर वहाँ के 7 वर्ष प्रसिद्ध हैं। वहाँ भी 7 पर्वत हैं जो जलद आदि वर्षों की सीमा निर्धारित करते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: उदयगिरी, जलधार, रैवतक, श्याम, अम्भुगिरी, अस्तिकेय तथा केसरी। वहाँ शाक अर्थात सागवान का बहुत बड़ा वृक्ष है, जहाँ सिद्ध और गंधर्व निवास करते हैं। उसके पत्तों को छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श होने से बड़ा आनंद मिलता है। वहाँ के पवित्र जनपद 4 वर्णों के लोगों से सुशोभित हैं। शाकद्वीप में महात्मा पुरुष निर्भय और निरोग होकर निवास करते हैं।
वहाँ की नदियाँ भी परम पवित्र तथा सब पापों का नाश करने वाली हैं। उनके नाम हैं सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, रेणुका, इक्षु, धेनुका तथा गर्भस्थी। इनके अतिरिक्त वहाँ छोटी छोटी हजारों नदियाँ और पर्वत भी सहस्त्रों की संख्या में हैं। जलद आदि वर्षों के निवासी बड़ी प्रसन्नता के साथ पूर्वोक्त नदियों का जल पीते हैं। मग, मागध, मानस तथा मंदग ये ही वहाँ के 4 वर्ण हैं। मग ब्राह्मण, मागध क्षत्रिय, मानस वैश्य तथा मंदग शूद्र कहे जाते हैं। शाकद्वीप में रहने वाले लोग अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखकर शास्त्रोक्त सत्कर्मों के द्वारा सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। शाकद्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले क्षीर सागर द्वारा सब ओरों से घिरा हुआ है। क्षीर सागर को पुष्कर द्वीप ने चारों ओर से घेर रखा है। उसका विस्तार शाकद्वीप से दुगना है। पुष्कर के महाराज सवन के 2 पुत्र हुए, महावीत और धाविक। उन्हीं दोनों के नाम पर इस द्वीप को 2 भाग में विभाजन किया। एक का नाम महावीत वर्ष तथा दूसरे का धात्विक वर्ष। इस द्वीप में एक ही वर्ष पर्वत है जो मानसोत्तर के नाम से विख्यात है। मानसोत्तर पर्वत पुष्कर द्वीप के मध्य भाग में वलयाकार स्थित है। इसकी ऊंचाई 50,000 योजन की है, चौड़ाई भी उतनी ही है। वह उस द्वीप के चारों ओर मंडलाकार स्थित है। वह पुष्कर द्वीप को बीच से चीरता हुआ सा खड़ा है। उसी से विभक्त होकर उस द्वीप के 2 खंड हो गए। प्रत्येक खंड गोलाकार है और दोनों खंडों के बीच में महापर्वत स्थित है। वहाँ के मनुष्य 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। वे सब लोग शोक से वर्जित तथा राग द्वेष से शून्य होते हैं। उनमें ऊंच नीच का कोई भेद नहीं होता। वहाँ ना कोई वध्य है ना वधिक। वहाँ के लोग ईर्ष्या, असूया, भय, रोष, दोष और लोभ आदि नहीं किया करते। महावीत वर्ष मानसरोवर पर्वत के द्वार के बाहर है और घातिक वर्ष भीतर। उसमें देवता और दैत्य आदि सभी निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप में सत्य और असत्य नहीं है। उसके दोनों खंडों में ना कोई नदी है ना कोई पर्वत। वहाँ मनुष्य देवताओं के समान रूप और वेश वाले होते हैं। उन दोनों वर्षों में वर्ण और आश्रम का आचार नहीं है। वहाँ किसी के धर्म का अपहरण नहीं होता। पुष्कर द्वीप में एक बरगद का विशाल वृक्ष है जो ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान माना जाता है। उसके नीचे देवता और असुरों से पूजित भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप अपने समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। इस प्रकार 7 द्वीप 7 समुद्रों से आवृत हैं। एक द्वीप और समुद्र का विस्तार समान माना गया है। उसकी अपेक्षा दूसरे समुद्र और द्वीप दुगने बड़े हैं। सब समुद्रों में सदा समान जल रहता है। उसमें कभी न्यूनता या अधिकता नहीं होती। जैसे बटलोई में रखा हुआ जल आग का संयोग होने से उफन पड़ता है, उसी प्रकार चंद्रमा के वृद्धि होने पर समुद्र के जल में जवार आता है। उसका जल बढ़ता और घट जाता है, तथापि उसमें न्यूनता या अधिकता नहीं होती। शुक्ल और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के उदय और अस्त होने पर समुद्र के जल का उत्थान 500 उंगल ऊंचे तक देखा गया है। उत्थान के बाद जल पुनः उत्तर भी जाता है। पुष्कर द्वीप में सबके लिए भोजन स्वतः उपस्थित हो जाता है। वहाँ की समस्त प्रजा सदा षंडन युक्त भोजन करती है। स्वादिष्ट जल वाले समुद्र के दोनों तटों पर लोगों की स्थिति देखी जाती है। उसके आगे की भूमि स्वर्णमय है, जिसका विस्तार पुष्कर द्वीप से दुगना है। वहाँ किसी भी जीव जंतु का निवास नहीं है। उसके आगे लोकालोक पर्वत है जो 10,000 योजन तक फैला है। उसकी ऊंचाई भी उतने ही योजन की है। लोकालोक पर्वत के बाद अंधकार है जो उस पर्वत को सब ओर से आच्छादित करके स्थित है। अंधकार भी अंडकटाह के द्वारा सब ओर से घिरा है। इस प्रकार अंडकटाह द्वीप और पर्वतों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। यह भूमि सबको धारण पोषण करने वाली है। इसमें सब भूतों की अपेक्षा अधिक गुण है। यह संपूर्ण जगत की आधारभूता है।